Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, we are going to discuss about the Artificial Intelligence December 2024 previous year question of UGC NET examination. So let's get it started. So this is the first question on the screen, which is again multiple choice questions. तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना है. नाउ लेट अस क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now, decision tree, supervised learning, artificial neural network, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग कैसे सिखाया मैंने, कैसे सॉल्व करना है. अगर आपको लिस्ट 1 के ऑप्शंस नहीं पता, देन यू आर सपोज टू गो इन द लिस्ट 2 और दोनों को मैच करके चेकआउट करना है कि व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर. वीडियो को पॉज करिए, जो भी आपको समझ में आता है दैट आंसर राइट इन द कमेंट्स बॉक्स एंड देन टैली विथ मी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट. नाउ इफ आई विल सी द क्वेश्चन सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें, सो बेसिकली अगर हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, वी आर हैविंग सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ different types of learning algorithm. Now self-organizing map, again that is not the part of supervised learning. Delta learning rule ये तो आपका आता ही नहीं है, तो किससे मैच होगा? सुपरवाइज लर्निंग के अगेन अंदर आपका क्लासिफिकेशन मॉडल है एंड रिग्रेशन मॉडल है. Now quickly you can see here non-linear regression algorithm. So कैसे मैच करेंगे? बी का कंफर्म है 4 मैच होगा. नाउ अगर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखें तो मेरे सारे ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे. सो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. मैं अगर इंस्टेंस, क्योंकि कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो ये बोलते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में नहीं पढ़ के गया था या नहीं पढ़ के गई थी, व्हाट इज C4.5 एल्गोरिथम आई डोंट नो. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये नहीं भी पता, देन ऑल्सो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन. तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है. नाउ अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे डिसीजन ट्री का. सो डिसीजन ट्री इज बेसिकली C4.5 एल्गोरिथम. ये एक एल्गोरिथम होता है दैट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ट्री. तो आपका ए का मैच होगा 3 के साथ. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो जब आप मशीन लर्निंग को पढ़ते हैं, देन आप जब डीप लर्निंग में जाएंगे, देन वी आर सपोज टू लर्न आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर कई सारे लर्निंग मेथड्स होते हैं. एंड क्लियरली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा लर्निंग रूल है. इट मीन्स व्हाट, किसी का क्लियरली मैच होगा ऑप्शन 1 से. तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप की बात करें, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम जो बेस्ड होता है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग पे. तो अगर एक ऑप्शन नहीं पता, अगर 3 ऑप्शंस भी आपको पता है, तो आप इजिली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ये हमने सॉल्व कर लिया दिसंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. नाउ वी विल गो थ्रू द डेप्थ ऑफ व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. जस्ट अभी आपने देखा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में पूछा गया है. तो सिर्फ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप इज नॉट द पार्ट ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग. के नियरेस्ट नेबर, LVQ, LWL, केस बेस्ड रीजनिंग, कर्नल मशीन्स, RBF नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क्स का एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए. हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ये पूछ ले या फिर ये पूछ ले. नाउ what is C1.4.5 algorithm? It is an algorithm used to generate a decision tree. Hence, it was mapped with the decision tree, which was developed by Ross Quillen. C4.5 is an extension of Quillen's earlier ID3 algorithm. ना सिक्योरिटी के लिए, इंट्रूशन डिटेक्शन के लिए हमारे पास कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जो इसका ही एक एक्सटेंशन वर्जन है. तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज C4.5 एल्गोरिदम. इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप मेमोरी बेस्ड लर्निंग भी बोल सकते हैं. सो इट इज अ फैमिली ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम. इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग एक्सप्लिसिट जनरलाइजेशन, ये कंपेयर करेगा प्रॉब्लम के इंस्टेंसेस को और देखेगा कि किस तरीके से मॉडल आपका ट्रेन हो रहा है, विच हैज सम स्टोरेज. ओके, एंड अगेन because computation is postponed until a new instance is observed, that is why sometimes it is also known as lazy learning. तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन. नाउ अगर हम कई सारे लर्निंग रूल्स की बात करें, जैसा आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था, डेल्टा लर्निंग रूल उन्होंने पूछा था, विच वाज अंडर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सिमिलरली वी आर हैविंग हेबियन, परसेप्ट्रॉन, कोरिलेशन, आउटस्टार, कॉम्पिटिटिव रीइंफोर्समेंट एंड बोल्ट्जमैन लर्निंग रूल. इनकेस अगर हम बात करें
आउट स्टार के बारे में या फिर आपके बोल्ट्जमैन लर्निंग रूल के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, सारे ईयर के नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। वो मैं आई टैग में यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी क्विकली वॉच आउट कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, जिससे आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एआई के लगभग सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर है, तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। डेल्टा रूल की अगर हम बात करें, बेसिकली इट इज अ ग्रेडियंट डिसिडेंट लर्निंग रूल फॉर अपडेटिंग द वेट्स ऑफ द इनपुट टू आर्टिफिशियल न्यूरॉन इन अ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क. It can be derived at the back propagation for a single layer neural network with mean square error loss. तो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसके बहुत क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। इवन अगर हम दिसंबर की ही बात कर ले, तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, आउटपुट फंक्शंस किस तरीके से वैरी होता है, इवन आपको न्यूरॉन क्या है, वेट्स क्या है, इसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को भी जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसिडर करें और उसको पढ़ के जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अगेन दिसंबर 2024, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हैं। इसकी बात कर लें तो अगेन ये बीएफएस और डीएफएस आपका एक तरीके का सर्चिंग एल्गोरिदम है जो हम एआई में सीखते हैं। और बेसिकली इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ग्राफ थ्योरी में भी पूछा जाता है। तो आपको अगर इसका न्यूमेरिकल नहीं पता तो आप बताना, मैं ग्राफ थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी। बीएफएस की बात करें, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी आर हैविंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। डेप्थ फर्स्ट की बात करें, वी आर हैविंग स्टैक। इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ट्री है, करेक्ट, तो बीएफएस का मीनिंग ये है कि आप एक नोड से शुरू करेंगे और लेवल बाय लेवल इस तरीके से ट्रैवर्स करेंगे लेवल में। इट इज ऑल्सो नोन एज योर लेवल वाइज लेवल ट्रैवर्सल। डेप्थ की बात करें, एक से शुरू किया, नेक्स्ट पे आए, फिर नेक्स्ट पे आए, इस तरीके से आप डेप्थ में जाते हैं। तो डेप्थ के लिए आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ए का ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा और बी का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3। बी का ऑप्शन हो जाएगा 3। तो मुझे और किसी भी ऑप्शंस को यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पहले हमने देखा ए का 4, तो इससे आपके ऑप्शंस 1 2 इलिमिनेट हो गए। फिर हम देख रहे हैं बी का 3, इससे आपका ऑप्शन नंबर 3 भी इलिमिनेट हो गया। तो इन एनी केस अगर मैं बहुत ही जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो आपके 3 ऑप्शंस इजिली यहाँ से इलिमिनेट हो रहे हैं। सो दैट इज अगेन द पावरफुलनेस ऑफ इलिमिनेशन मेथड। अब हम बात कर ले प्रीफिक्स का और इनफिक्स का। तो बेसिकली इनफिक्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नोटेशन। जब आप पार्स ट्री बनाते हैं या सिंटेक्स ट्री बनाते हैं, तो इफ आई एम हैविंग ए प्लस बी एज एन एक्सप्रेशन, तो आप इसको लिखेंगे प्लस, देन ए आपका लेफ्ट में आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी ट्रैवर्स अ गिवन एक्सप्रेशन। इसको आप बोलते हैं सिंटेक्स ट्री। तो डी के साथ मैच हो जाएगा आपका 2। एंड प्रीफिक्स, तो लिस्प इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर वी आर यूजिंग प्रीफिक्स कोडिंग। सो अगेन ये सी का मैप होगा 1 का। ये सारे प्रोग्रामिंग आपके एआई में यूज होते हैं। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। Moving to the third question of artificial intelligence, definition of dash organized into 4 category: think humanly, think rationally, acting humanly, acting rationally. So this is basically the definition of artificial intelligence. अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ ये भी अगर आप पढ़ के गए हैं व्हाट इज एआई, तो एआई को बेसिकली 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ह्यूमन की तरीके से थिंक करना, ह्यूमन की तरीके से एक्ट करना, एंड सिमिलरली रेशनली डिसीजन लेना और रेशनली थिंक करना। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इन सारे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगेन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, एआई की 2 प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी फ्री। एक में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है विथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दूसरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कंप्लीट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस फ्रीली विच आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, और वहां से आप एटलीस्ट ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया और उससे रिलेटेड मैंने आपको ये भी बताया है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ना है। जरूर पढ़ के जाइएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, जेनेटिक प्रोग्रामिंग को और एनएलपी को।
ये तीनों आपके बहुत क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ एजेंट, एजेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या है। और इस बार जैसा आपने देखा एआई का डेफिनेशन ही पूछ लिया गया है। और यस, सर्च टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। वेरियस सर्च टेक्निक है, इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड। ये दोनों आपके इन्फॉर्म्ड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है, तो आप इस तरीके से उसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो बेसिकली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2024 का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कवर हो चुका है। सो दिस इज द वीडियोज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। One by one, I am going to discuss all the questions which was asked in December 2024 UGC NET examination. आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. Do like, comment and share on our YouTube channel. Thank you so much for watching.